याद आता है। अम्मी मुझे जीन्स और टी शर्ट चाहिए। बच्चियों को जीन्स और टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। प्लीज दिलवा दीजिए ना, मेरी सब फ्रेंड के पास है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। हाय मम्मी। हाय हीरा, क्या लाई अपने साथ? वो मेरी डैड ने कितने अच्छे कपड़े दिलवाए हैं। हाँ सच में, देखो सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। आंटी प्लीज मम्मी का भी कपड़े दिलवा दीजिए ना। अरे भाई मोमिना कब से मोमी बन गई? मोमिना बहुत और सा नाम लगता है, इसी वजह से हमने इसका शॉर्ट नेम मोमी रखा है। क्यों? इतना तो प्यारा नाम है मोमिना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम मोमिना था। अम्मी आप तो इतने फखर से कह रही हैं जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम हो। प्लीज आप भी मुझे मम्मी मम्मी बुलाइए ना। प्लीज आप भी मुझे जीन्स और टी शर्ट दिलवा दीजिए, मेरी सब फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? आंटी हमारे कॉलेज में एक से बढ़कर एक मॉडल लड़कियां हैं और हमारी टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहन के आती हैं। सिर्फ मेरी मम्मी ही ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सारे इसकी हंसी उड़ाते हैं। कौन किसकी हंसी उड़ाता है? आपकी मम्मी ना हंसी का बोझ बन चुकी है। भाई मम्मी आप इसके लिए जीन्स और टी शर्ट ला दे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये जीन्स और टी शर्ट पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा। अब इसका इंग्लिश कोर्स में एडमिशन जो करवा दिया है, अब इंग्लिश कोर्स के पड़ेगा, वरना ये सास से कमती का शिकार हो जाएगी और लोग इसका जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो भाई की दुकान खुली होगी, चलो फिर चलो बेटा वहाँ तुम्हें कपड़े दे। थैंक यू सो मच डैडी। अब क्या बिटिया को लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसे स्कूलों को, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दीन से दूर करते हैं इंग्लिश स्कूल। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो मत। बेटी को बिगाड़ कर रख दिया है तुमने। ओफो माँ कुछ नहीं होता, बच्ची आप बड़ी हो खुद ही समझ जाएगी। इन्हें क्या पता, बिगड़ा हुआ कभी नहीं समझता। इन्हें तो ऐसा लगता है बुढ़िया बात करती है तो करती रहे, इन्हें तो मेरी बातें बुरी लगती हैं। स्टूडेंट अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी बातें कर रही है और उसकी अम्मी काम कर रही है। हदीस नंबर 6, इन्नमल ईमानु बिन्नियात, अमाल का धर्म नियतों पर है। हदीस नंबर 7, इबादत। मोमिना कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र कर लिया कर। मेरी छोटी को देख, रोज कुछ न कुछ दीन याद के सबक याद करती रहती है। Oh grandma, don't call me mom, ना call me mommy, mommy. चल हट, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रख दिया है। हुजूर में वक्त पर बात करती है। मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ ले फिर तिलावत कर लेना। मम्मी मम्मी। अब क्या हुआ है भाई? Tell your mother don't interfere in matter, otherwise you will see what are doing here. अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है दादी से खड़ा ही रह जा रहा, आप इन्हें वुजू खाने तक छोड़ा है। कमाल है, अच्छी बात करती है फिर भी कीचती है। आए मैं आपको वुजू खाने तक छोड़ाती हूँ। रुके, मैं दादी जी को वुजू खाने तक छोड़ाती हूँ। हाफिज जी ने कहा था कल मैं पूछूंगा घर में कौन नए कमाल करता है। अल्लाह अच्छा रखे मेरी बेटी को। चले दादी। दीदी गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। रुक ऐसे ही बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मम्मी आशा पूरी दादी बनती जा रही है। You are so lucky you have two grandmother. Hey, why don't you go in my home? Because there is no grandma. We can watch TV and dance too. Mummy, we are going to Tina home. Bye. अम्मी मैं पार्टी पर जा रही हूँ, आप डैडी को संभाल लेना। रुको मोमने बेटा। ओ फल्ला क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती। बिना अभी तक आई नहीं है। ओ फल्ला ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? इसके बाबा को मैं क्या जवाब दूंगी? शाम का वक्त हो रहा है, इसके बाबा आने वाले तो मैं क्या जवाब दूंगी? कहाँ मोमना, क्या करूँ अब मैं? फोन लगाती हूँ उसे मैं। और फल्ला ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही है, मैं क्या करूँ? अम्मी आप टेंशन न ले, दीदी आ जाती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप? क्यों, कोई खास बात? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मोमिना, मोमिना बेटा मेरे लिए पानी लाओ। मैंने तो मोमिना को पानी लाने के लिए कहा, तुम मोमिना स्टडी कर रही है। ये कौन सा ऐसा स्कूल है जो अभी तक बंद ही नहीं हुआ? मोमिना अपनी दोस्त के घर स्टडी करने के लिए गई है। फोन लगाओ, उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। जी अच्छा। अवारा बनाकर रख दिया है तुमने अपनी बेटी को। कल को अगर ऊंच नीच हो गई तो रोना बैठ कर तुम दोनों। अभी भी वक्त है, रोक ले इसको, वरना तुम दोनों बहुत पछताओगे और तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। अरे अम्मा तुम तो चुप करो, मुझे आगे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा ना फोन लगाओ उसको। कमाल है, भलाई करने का तो जमाना ही नहीं है। अल्लाह बस खैर करना उसकी। और फल्ला ये लड़की फोन पे नहीं उठा रही। जी मोमिना आ रही है। कहाँ से आ रही हो तुम इतनी रात को? डैडी वो अपने दोस्त के घर पर। मैंने आपको बोला था मैं अपने दोस्त के घर पर हाई करने के लिए गई है। तुम तो चुप करो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। जी डैडी, टेस्ट थोड़ा मुश्किल था इसलिए देर हो गई। अच्छा मोमिना बेटा तुम थक गई होगी, जाके सो जाओ। तुम्हारी शेर इसको बिगाड़ के रख देना, कल को अगर कुछ होगा तो लोग मुझे बातें करेंगे। और वो कुछ नहीं होता, आप भी जाके सो जाए। ठीक है, सब बात है। अगली सुबह मोमिना अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई। उसके अम्मी अबू बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। आयशा बहन के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए तस्बीह कर रही है। हेलो मोमिना बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोट मैच कर ली? तुमने हमारी आजादी देने का फायदा उठाया, मर गई हो तुम हमारे लिए। इस घर में कदम मत रखना, तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। खुदा न करे कोई मर तो नहीं गया। अम्मा काश कोई मर ही जाता। बताता क्यों नहीं, क्या हुआ है? मोमिना ने कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसा मत कहो बेटा, मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत कहो। अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा, दादी उठे, दादी ये सुनते ही अब्बा का सर चकराने लगता है और वो सोचता है कि मैं लोगों का सामना क्या कैसे करूंगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। अरे काश मैंने मोमिना की अच्छी तरबियत की होती, काश मैंने उसके सही और गलत के बारे में बताया होता। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने रब को? या अल्लाह क्या करूं मैं, या अल्लाह। अब्बा अब्बा उठे, अब्बा उठे, अब्बा क्या हुआ है आपको? अब्बा उठे, क्या हुआ है ऊपर? आपको क्या हुआ है? उठिए ऊपर, क्या हुआ है? अब्बा कुछ बोलना, अब्बा कुछ बोलना। हटो हटो, ये नहीं बोलेंगे। मैंने ने मार दिया था, मैंने ने मार दिया। ये सब कुछ ही बना दे भैया। मैंने ने मार दिया था, मैंने ने मार दिया। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं तुम्हारी दादी ने पापा मार दिया था। मैं सब कुछ ही बना दे। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? एक दिन मेरी तरह तुम्हारी बेटी को सुना से भी खड़े होंगे। दूर है वो अपनी बेटी से बोल दे, दूर है वो अपने बच्चों से बोल दे। हम अपनी नात की बेटी से बेचारी इसी रोजो शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमानो मकाम और भी हैं। माँ बनना किसी भी खतून के लिए दुनिया का सबसे हसीन एहसास होता है, जब आपको इल्म होता है कि एक बस जन्नत जैसी अजीमुल शान नेमत आपके कदमों तले आने वाली
एक मासूम महकता हुआ वजूद आपकी गोद में लाकर रख दिया जाता है, जब रोता हुआ बच्चा आपके कई गुना तजर्बाकार और कई गुना अक्लमंद हाथों में नहीं बल्कि आपके घबराए लरजते कांपते हाथों में पुरसून हो जाता है, जब सारी दुनिया को मुस्तरद करता हुआ वो आपकी जानिब लपकता है तो कैसे सरशारी से दिल नेहाल हो जाता है। अम्मी जी, मामा, अम्मा, कैसा रस बोलते हैं ये अल्फाज हमारी समातों में, लेकिन ये जो इतनी अहमियत, इतना बड़ा मकाम और कैसी बेलौस मोहब्बत हमारे हिस्से में आ गई है, ये कुछ तो फराइज का हिस्सा, ये कुछ फराइज का तकाजा भी तो करती है ना हमसे। औलाद की तरबियत एक मुश्किल और थका देने वाला अमल है। अक्सर वालिदैन औलाद की सरकशी की वजह से शदीद